जब उन त्योहारों को, इसको मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ क्योंकि फिर ना ये हर तीसरा आदमी यही बात पूछ रहा है तो मुझे थोड़ी सी उसमें एक आसानी ज़रा हो जाती है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कौन सा त्यौहार कैसा है। होली का त्यौहार का क्या मुहूर्त है, दिवाली के त्यौहार का क्या मुहूर्त है, उसकी पूजा कब होती है। दिवाली अकेला ऐसा त्यौहार है बाकी सब त्योहारों में जो अमावस्या को आता है, वरना ज़्यादातर हम पूर्णिमा और एकादशी और बाकी त्योहारों को करते हैं। डार्क नाइट के त्यौहार हम ज़्यादा मनाते नहीं हैं। एक ही त्यौहार अगर कहा जाए बड़ा त्यौहार, तो वो जो इस तरह से मनाया जाता हो वो अमावस्या को, जिस दिन मून ही नहीं है आकाश में, वरना सारे त्यौहार उस दिन मनाते हैं जब चंद्रमा होता है। तो जब हमें अमावस्या का त्यौहार मनाना है और रात्रिकालीन त्यौहार है तो उसमें रात्रि मुहूर्त फिर महत्व रखता है। अब रात्रि जो मुहूर्त है वो महानिश्चित काल आता है उसमें। अब सामान्य लोग तो किसी भी दिन कुछ भी दिया जगा लो, जो मर्जी कर लो, लेकिन अगर ढंग से पूजा करनी है, 21 तारीख को 5:21 पर 5:30 बजे पूर्णिमा अमावस्या समाप्त हो रही है। तो जो कार्य आपके शुरू होंगे संध्याकालीन, यानी कि सूर्योदय पूरी तरह नहीं हुआ, सूर्यास्त पूरी तरह नहीं हुआ है, अभी उस समय उस दिन का सूर्यास्त भी नहीं हुआ है, उससे पहले ही तिथि अस्त हो गई है। तो तिथि जब अमावस्या रही नहीं तो कार्तिक अमावस्या की पूजा कैसे होगी? जैसे तिथि ही नहीं है तो उसकी पूजा कैसे होगी? तो अभी जो एक सम्मत परिषद है, जो हिंदुओं के पंचांग की अधिकृत एक संस्था है बनारस में, उन्होंने भी कल वही बात कही जो बात मैं इतने दिन से कह रहा था कि ये चूंकि अमावस्या में महानिश्चित काल की पूजा है, सिंह लगन की पूजा है और बहुत सारी पूजाएं हैं, या अपने कार्यस्थल की पूजा है या घर की पूजा भी है, तो वो रात्रिकालीन पूजाएं होती हैं दीपावली में। और लक्ष्मी के साथ ये कहा गया कि तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशनी, भवनिधि की त्राता। तो ये यानी कि जब यहाँ अंधेरा हो जाएगा पाताल में तभी तो सूर्योदय होगा। अमेरिका में जब यहाँ रात होगी तो वहाँ दिन होगा, वहाँ दिन होगा तो यहाँ रात होगी। तो पंचांग के हिसाब से जब पूजा हम करेंगे रात्रि में तो वो फिर अमावस्या नहीं है 21 तारीख को। उदयकालीन तिथियों को हम बाकी जगह देखते हैं, लेकिन उदयकालीन वो जिनकी प्रशस्ति दिवस में होती हो, लेकिन इसकी पूजा ही रात्रि में है। थोड़ा सा स्लाइटली कन्फ्यूजन होता है इससे हमें कि, लेकिन जिनकी पूजाएं हमारी जो वैदिक, पहली बात तो ये भी मैं आपको बता दूं कि ये दीपावली की जो पूजा है ये 80% तंत्रोक्त पूजा है। चाहे हम श्री सूक्त करें, चाहे कनक धारा करें, ये सब रुद्रायमल तंत्र से और बाकी तंत्र की पुस्तकों से आते हैं। इसमें वैदिक पूजाओं के विधान नहीं है, लेकिन अब हम अपने ढंग से उस चीज़ों को नहीं समझ पाते तो इसलिए ऐसा हमें होता है। तो ये निशाचर जो रात्रि सब प्रहर होता है, उस प्रहर में, रात्रि प्रहर में ही जो देवी लक्ष्मी के विभिन्न गण हैं वो अपने विचरण पर निकलते हैं और ये देखते हैं कि मेरे नाम का आलाप कहाँ हो रहा है, कौन मेरे लिए पदार्थ निश्चित करके रख रहा है। सब भाव का खेल है, गणों में भाव का खेल है। कोई ऐसा नहीं कि लक्ष्मी आके आपके उसको ग्रहण कर रही है, कुछ कर रही है। फिर वो अगर आपका भाव यहाँ शुद्धता और परितोष से भरा है तो यही भाव फिर आपसे सही फैसले कराता है, क्योंकि आपके जो वाक लक्ष्मी हैं, जो विचार लक्ष्मी हैं, जो मन लक्ष्मी हैं, जो बुद्धि लक्ष्मी हैं, मेधा लक्ष्मी हैं, प्रज्ञा लक्ष्मी हैं, वो आपकी बुद्धि को परिमार्जित करती हैं। तो लक्ष्मी फिर आप क्या करेंगे कि किसी दिन जाएंगे तो कुछ और करने और वहाँ से 10 ग्राम सोने के बिस्किट खरीद लाएंगे, और किस भाव में खरीद लेंगे? 25 या 28,000 या 30,000 रुपये तोला में, और वो रखा 3 साल में आपका वो 1.5 लाख का हो जाएगा। तो और लक्ष्मी क्या चाहिए? कोई दरवाज़ा नहीं पीटेगी कभी आकर के। आपने 1 किलो चांदी खरीद ली 60,000 रुपये के रेट से, और वो 2 साल बाद, 3 साल बाद वो आपके हो गए 1.5 लाख की। तो 3 गुना किस चीज़ में हो रहा है 3 साल में? तो ये हिरण्यवर्णा हरण्यम स्वर्ण रजस्रजाम, सोने और रजत में, चांदी में उनके पैर होते हैं। तो वो उस तरह से फिर आपको, हम जब भाव के हिसाब से चलते हैं, अब आदमी सोचते हैं कि जब हमने पदार्थ निकाला तो लक्ष्मी जी थोड़ी खाने आ रही हैं। अब ये तो कोई भी कुछ करने नहीं आ रहा, फिर भी हम बहुत सारे कृत्य करते ही हैं। तो ये उस प्रश्न के उत्तर में था। तो हमें अगर प्रशस्त मुहूर्त ठीक देखना है तो 20 अक्टूबर 2025 का ही बनेगा। अगर विधि विधान से, जिन लोगों ने लंबी सिटिंग करके 108 बार श्री सूक्त का पाठ करना है, या उसके अग्निहोत्र करने हैं, या कुछ भी ऐसे कार्यकलाप करने हैं जो विशुद्ध रूपेण दीपावली पर्व से संबंधित हैं, वो 20 तारीख को ही बनेगा, 21 को नहीं बनेगा। फिर दोनों एक ही दिन होंगे, छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली? कोई बात नहीं, तो क्या दिक्कत है? अच्छा। तिथि हमारी अगर चढ़ भी रही है तो कोई समस्या नहीं।
पर वो फायदा और लाभ जो मुहूर्त का अगर हम देखते हैं दीपावली में और होलिका दहन में, इन सब में जो विशेष बड़े पर्व होते हैं, ये हमारे 2 मुख्य पर्वों में से आते हैं। तो इनमें हम ये मुहूर्त अगर देखेंगे तो ऐसा चलता है। तो इसमें हम रात्रि में ही करेंगे, तो रात्रि में प्रशस्त मुहूर्त चाहिए, स्पष्ट मुहूर्त चाहिए। वो मिल रहा है हमें 20 को, इसलिए 20 को ही शास्त्र सम्मत और विधि सम्मत है। तो 21 अपना अपना मन है फिर कि फिर जब मर्जी करिए। और वैसे तो आर्यन समुदाय की तो रोज ही दिवाली है और रोज ही प्रशस्त मुहूर्त है और रोज ही सारा कुछ है। ओम स्वस्ति अस्तु।